हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कफ यानी कि खांसी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि खांसी कितने प्रकार का होता है, कौन सा खांसी होने पर हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक ले सकते हैं, कौन सा सिरप वगैरह ले सकते हैं, खांसी होने पर हम लोग कौन सा टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, खांसी जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है ड्राई कफ, इसको हम लोग सूखा खांसी बोलते हैं। एक होता है वेट कफ, इसको हम लोग गीला खांसी बोलते हैं। इसके बाद होता है मिक्स्ड इन्फेक्शन। मिक्स्ड इन्फेक्शन में क्या होता है, वेट कफ और ड्राई कफ का मिश्रण होता है। सूखा खांसी और गीला खांसी का मिश्रण को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इन्फेक्शन। इसके बाद होता है व्हूपिंग कफ, इसको हम लोग कुकुर खांसी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन सा टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। इसमें जो है हम लोग सीबीसी टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। इसके बाद एक्सरे वगैरह करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी को सूखा खांसी हो रहा है तो उसमें अगर स्टेप्टो या आला वगैरह लगाते हैं तो किस तरह का आवाज करता है। इसमें जो है अगर किसी को सूखा खांसी हो रहा है, अगर आला या स्टेप्टो वगैरह लगाते हैं तो इसमें चोय चोय का आवाज करता है। अगर किसी को गीला खांसी है, उसको अगर हम लोग आला या स्टेप्टो वगैरह लगाते हैं तो इसमें जो है घरघराहट का आवाज होता है, यानी कि घर घर आवाज करता है। इसके बाद जो है किसी को अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें जो है चोय चोय का भी आवाज करता है और घरघराहट का भी आवाज करता है। और किसी को अगर व्हूपिंग कफ हो गया हो तो इसमें जो है किस तरह का आवाज करता है, इसमें सै सै का आवाज करता है। इसके बाद कुकुर खांसी में जो है एकदम कफ जो है एकदम कफ अगर खूब खांसते हैं तो फिर भी उसमें जो है कफ का मात्रा नहीं आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर किसी को ड्राई कफ हो गया यानी कि सूखा खांसी हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा सिरप या कौन सा एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। इसमें जो है हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह सिलेक्शन करते हैं या एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं तो इसमें जो है एजिथ्रोमाइसिन हम लोग ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg में ले सकते हैं। इसको किस तरह लेना है, यानी कि ओडी लेना है, यानी कि दिन में एक टाइम ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं तो इसमें हम लोग लिवोफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं। लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg में ले सकते हैं। इसको किस तरह लेना है, इसको हम लोग बीडी ले सकते हैं, यानी कि सुबह शाम ले सकते हैं। इसके बाद जो है अगर किसी को इस्नोफिल का मात्रा बढ़ गया हो, अगर इस्नोफिल का मात्रा बढ़ गया हो तो इस्नोफिल अगर कम नहीं करेंगे तो खांसी जल्दी आराम नहीं होगा। तो इस्नोफिल को कम करने के लिए हम लोग कौन सा टेबलेट दे सकते हैं, इस्नोफिल को कम करने के लिए हम लोग DC4 टेबलेट दे सकते हैं। इसको लेने से क्या होता है, इस्नोफिल धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके बाद जो है हम लोग डेरिफेलिन टेबलेट ले सकते हैं। इसको हम लोग एक टेबलेट करके सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद जो है ओमनाकोटिल टेबलेट या बेटनेसोल टेबलेट का यूज कर सकते हैं। इसको जो है हम लोग एक टेबलेट करके सुबह शाम दोपहर यानी कि 3 टाइम ले सकते हैं। इसके बाद जो है इसके बाद एक सिरप भी ले सकते हैं। इसमें कौन सा सिरप ले सकते हैं, टॉस-क्यू DX सिरप ले सकते हैं। इसको जो है किस तरह लेना है, इसको 2 चम्मच करके हम लोग दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग कोरेक्स DX सिरप ले सकते हैं। इसको भी हम लोग जो है 2 चम्मच करके दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। इसके बाद जो है एक लिबोसिट M से आता है जिसमें लिबोसिट्राजिन मोनोलोकास्ट मिला हुआ रहता है। इसको हम लोग किस तरह लेते हैं, इसको एक टेबलेट करके हम लोग ओडी यानी कि नाइट में ले सकते हैं। इस तरह से जो है हम लोग अगर किसी को सूखा खांसी हो गया, इस तरह से हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर किसी को वेट कफ हो रहा है यानी कि गीला खांसी हो रहा है तो इसमें हम लोग कौन सा मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे। इसमें जो है हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें जो है हम लोग मॉक्सिकाइंड CB 625 mg दे सकते हैं। इसका क्या कंपोजिशन रहता है, इसका कंपोजिशन रहता है एमोक्सिसिलिन प्लस पोटासियम कुल्बिनेट, इसका कंपोजिशन हो गया। इसके बाद हम लोग अगर किसी का इस्नोफिल अगर बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ कंडीशन में हम लोग DC4 दे सकते हैं, अगर बढ़ा हुआ नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग डेरिफेलिन टेबलेट दे सकते हैं। इसको हम लोग सुबह शाम में दे सकते हैं। इसके बाद जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डेरिफेलिन 3 टाइम भी दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग ओमनाकोटिल या बेटनेसोल टेबलेट दे सकते हैं। इसको जो है हम लोग दिन में 3 टाइम दे सकते हैं, यानी कि TID दे सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें कौन सा सिरप देंगे, इसमें जो है हम लोग एमरोडिल LS सिरप देंगे या एस्कोरिल LS सिरप देंगे। इसके बाद जो है लिबोसिट M दूसरा कौन सा टेबलेट दे सकते हैं, इसमें जो है लिबोसिट M देंगे, यानी कि लिबोसिट M किस तरह देना है, OD देना है, यानी कि नाइट में हम लोग दे सकते हैं। अगर किसी को गीला खांसी हो गया तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि मिक्स्ड इन्फेक्शन में हम लोग कौन सा मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं। इसमें मिक्स्ड इन्फेक्शन में जो है इसमें सूखा खांसी का भी लक्षण आ रहा है और गीला खांसी का भी लक्षण आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग 2 कप सिरप दे सकते हैं। तो कौन कौन सा कप सिरप दे सकते हैं, इसमें जो है हम लोग एमरोडिल LX दे सकते हैं। इसको किस तरह लेना है, इसको जो है हम लोग 2 चम्मच करके दिन में 3 टाइम ले सकते हैं, यानी कि TID ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग टॉस-क्यू DX सिरप दे सकते हैं। इसको भी हम लोग
दो चम्मच करके दिन में 3 टाइम ले सकते हैं, यानी कि टीआईडी ले सकते हैं। इसके बाद जो है 2 कप सिरप देना होता है। इसके बाद जो है हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करेंगे, इसमें जो है लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg में अच्छा काम करता है। इसको हम लोग को किस तरह देना होता है, 1 टेबलेट करके सुबह शाम देना होता है। इसके बाद जो है इसका ब्रांड नेम आता है एल्सिन के नाम से आता है, एल्सिन 500 mg के नाम से आता है। अगर किसी का बॉडी वेट 75 से 80 किलो का बीच में है तो इस कंडीशन में जो है हम लोग लिवोफ्लॉक्सासिन 750 mg में दे सकते हैं। इसको बीडी भी दे सकते हैं या कंडीशन के अकॉर्डिंग ओडी भी दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग बेटनेसोल टेबलेट का यूज कर सकते हैं। बेटनेसोल हम लोग को किस तरह देना है, 1 टेबलेट करके हम लोग टीआईडी दे सकते हैं, यानी कि दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। इसके बाद जो है डेरिफैलिन टेबलेट का यूज कर सकते हैं। डेरिफैलिन टेबलेट को हम लोग दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग एक एंटासिड सिरप देते हैं, यानी कि रेबीमैक डीएसआर कैप्सूल दे सकते हैं। इसमें जो है हम लोग इसको ओडी देना होता है, यानी कि खाली पेट में 1 टाइम ले सकते हैं। इसके बाद जो है लिबोसिट एम दे सकते हैं। लिबोसिट एम जो है हम लोग को रात में 1 टाइम लेना है। इसमें लिबोसिट्रिजिन प्लस मुंटुलुकास्ट मिला हुआ रहता है। इस तरह से जो है हम लोग मिक्स्ड इन्फेक्शन, यानी कि गीला खांसी और सूखा खांसी का अगर लक्षण आ रहा है तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हुपिंग कफ के बारे में। हुपिंग कफ को हम लोग कुकुर खांसी भी बोलते हैं। इसमें जो है कफ का मात्रा नहीं निकलता है और इसमें जो है जब पेशेंट को खांसी होता है तो लगातार 20 से लेकर 25 सेकंड तक वो खांसते रहता है। इसको हम लोग कुकुर खांसी बोलते हैं। इसमें जो है हम लोग कौन सा सिरप दे सकते हैं, इसमें जो है अच्छा सिरप कौन सा काम करता है, टॉस्क्यू डीएक्स सिरप, ये जो है अच्छा काम करता है। इसको जो है हम लोग किस तरह देते हैं, इसको जो है हम लोग 2 चम्मच करके दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। टॉस्क्यू दे सकते हैं। इसके बाद कोरेक्स डीएक्स सिरप दे सकते हैं। इसको भी हम लोग 2 चम्मच करके दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। इसके बाद जो है एंटीबायोटिक वगैरह में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन 500 mg में दे सकते हैं। इसको ओडी दे सकते हैं। इसके बाद जो है इसका ब्रांड नेम आता है एजिथरल के नाम से आता है, एजिबेक्ट के नाम से आता है। इसके बाद जो है हम लोग मोंटाफियर एलसी टेबलेट दे सकते हैं। यह जो है हम लोग ओडी देते हैं। इसमें मुंटुलुकास्ट प्लस लिवोसिट्रिजिन जो है मिला हुआ रहता है। इसको हम लोग नाइट में 1 टेबलेट करके नाइट में दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग ओमनाकोटिल टेबलेट दे सकते हैं 10 mg में। इसको हम लोग एक टेबलेट करके दिन में 3 टाइम देना होता है। इसका क्या काम रहता है ओमनाकोटिल का, जो खांसी वगैरह होता है इसको बढ़ने नहीं देता है। अगर किसी को बलगम ज्यादा आ रहा हो, क्रोनिक का खांसी हो, यानी कि खांसी पुराना हो, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग इंजेक्शन वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्लेवम इंजेक्शन दे सकते हैं 1.2 ग्राम जो है, इसको हम लोग सुबह शाम दे सकते हैं। इस तरह से जो है हम लोग खांसी का इलाज कर सकते हैं। कौन सा खांसी में कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जाने। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।